वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक सारे मिलकर मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़ारा जनाब ज़ारा जनाब ज़ारा। मिल के ज़रा मैं चाहता हूँ माई साहिबा का चूँकि ख़त्म पाक है इसलिए आज से हिदायत कायनात की बात ही करेंगे, लेकिन पहले मिल के सारे हाज़री लगवा दें। जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा करम का मख़ज़न सखा कमर कज़े है गैर मुमकिन सवाली कोई दरे मुबारक से खाली लौटे कसी में जन्नत कसी में कौसर कसी में दुनिया जनाब ज़ारा जनाब ज़ारा जनाब ज़ारा। और फिदा है साए में गुलाम पर। इस उम्मत की इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि आज मुल्क पाकिस्तान में एक तबका खड़ा है, वो कहते हैं हम मुनाजरा करना चाहते हैं। किस मौजू पे करना चाहते हो? कहते हैं ये साबित करेंगे कि रसूल पाक की बेटी नाउज़ बिल्लाह खता पर है। लाख लानत ऐसे बेईमानों मौलवियों पर जो मिंबरों पे बैठकर और मस्जिदों के अंदर बैठकर सैयदा के खता के होने के ऊपर मुनाजरे करें। लेकिन हमारा क्या है दो फक है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा। एक दफ़ा सारे मिल के कह दें जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रौनक़े मसनदे सदारत बतले हुर्रियत मखदूम मिल्लत परवरदाए आगोश विलायत मंबाए फैज़ व बरक़ात फ़ख्र सादात पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब बुखारी नकवी दामत बरकातहुमुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बड़ी खानकाह बिहारी शरीफ। मैं तहे दिल से हज़रत का मशकूर ममनून हूँ कि आप मुझे याद करते हैं। ये इनकी आली ज़रफ़ी है, बड़ापन है कि हम जैसे तालिब इल्मों को ये नवाजते हैं और दुआएं देते हैं। बल्कि आज वक़्त खासा कम है
और थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें करनी हैं, इसलिए आप ज़रा तवज्जो से और मोहब्बत से इन मरूज़ात को सुनिएगा। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि नबियों में हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं और वलियों में अली अल्लाह का महबूब है। माशाल्लाह, आवाज़ आनी चाहिए ज़रा हाथ उठा के कह देना ज़रा। मैंने कहा आज बिल्कुल वक्त कम है और थोड़े वक्त में मैंने बात करनी है, लेकिन आपकी तवज्जो में इसी तरह चाहूँगा क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बना हुआ है और मौला अली के फ़ज़ाइल मनाक़िब अहले बैत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू है। लेकिन हम ख़ित्ता कश्मीर में हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब की सरबराही में ये ऐलान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं हम किसी की शान के मुनकर नहीं हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शोबाए वलायत का इंचार्ज एक है जिसका नाम अली मुर्तज़ा है। यार हमने कोई किसी का इनकार किया है? हमने किसका इनकार किया है? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं अली का नाम लेना जुर्म है। क्यों? तुम उन पीरों के तो उर्स मनाओ जिन्हें सारी ज़िंदगी वुज़ू के फ़राइज़ का पता न चल सका, जिन्हें सारी ज़िंदगी ये पता न चल सका कि तरावियाँ 20 क्यों पढ़ी जाती हैं, 8 क्यों नहीं पढ़ी जाती, उनके तो तुम उर्स मनाते हो और हमें कहते हो अली अली न करो और मुन करो, अली अली क्यों न करें? और अली हमारा बाप है, अपने बाप का नाम बाजू उठा कर लेंगे। अली हमारा पीर है, अपने मुर्शिद का नाम सीना तान के लेंगे यार, क्यों ना लेंगे? अली हमारा उस्ताद है, दुनिया इल्म का हर शजरा जाके अली मुर्तज़ा से जुड़ता है। अली हमारा उस्ताद भी है, अपने उस्ताद का नाम हम सीना तान कर लेंगे, सर उठा कर लेंगे। और मैं अर्ज़ ये कर रहा था इसमें किसी का कोई इनकार नहीं है और इसमें हमें कोई मज़ाहका नहीं है कि शोबाए विलायत का जो इंचार्ज है, मैं आवाज़ भी आपकी सुनना चाहता हूँ, जो शोबाए विलायत का इंचार्ज है उसका नाम हैदर कर्रार है। वो हैदर कर्रार है और गैरा फर्रार है, जो किसी मैदान से नहीं भागा है, उसको दुनिया अली मुर्तज़ा कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दिल से मुर्तज़ाई। नहीं, आवाज़ आनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिहारी शरीफ में ये शेर पढ़ा जाए और आवाज़ ना आए, ये तो गल बन ही नहीं सकनी। ज़रा प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह। ये गुजरांवाला के एक शायर हैं फैज़ान रसूल फैज़ान, वो क्या कहते हैं? कहते हैं दिल से हूँ मुर्तज़ाई, जहाँ से हूँ तुराबी, फैज़ान मेरे लब पर दिन रात याली है, फैज़ान मेरे लब पर। मैंने कहा नबियों में हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं और वलियों में अली अल्लाह का महबूब है। और वलायत का जो शोबा जिसका इंचार्ज अली मुर्तज़ा हैं, इस दौर में उस फैज़ान विलायत मौला अली की मोर जिस बंदे के हाथ में है उसे वाली बगदाद हज़रत गौस पाक कहते हैं। आज चूँकि उनकी 11वीं शरीफ भी है और हज़रत शाह साहब बरसात से 11वीं शरीफ भी कर रहे हैं, तो उसकी जो इस वक्त में जो इंचार्ज हैं वलायत, जिनकी ड्यूटी है मोर वलायत पे, जो भी साईं साहब ने शेर भी पढ़ा, हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाली बगदाद का जब नाम लिया तो कहा वो दरबार और होते हैं जहाँ भिखारी मांगने के लिए आते हैं। कहा ए गौस पाक तू वो वली है, तेरे दरबार पे कुतुब और अब्दाल भी गदागर और भिखारी बन के आते हैं। वो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
तो सादात जो हैं, हम लोग जो हैं, ये अली मुर्तज़ा शेर खुदा की औलाद भी हैं, उनके मुरीद भी हैं। और हमारा ये क्लेम है, हमारा ये दावा है कि जो अली का मुरीद हो, जो अली का मुरीद हो वो गुमराह नहीं हो सकता। जो बेटा होगा वो कैसे गुमराह हो सकता है? जो औलाद हो, अली के मुरीद गुमराह नहीं हो सकते हैं, तो अली की औलाद कैसे गुमराह हो सकती है? ये जो आज चैनल चला हुआ है कि सैयदों के अकीदे चेक करो, मैंने कहा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ना चेक किया जाए, मौलवी साहब आप किधर से तशरीफ लेके आए? सादात की फिक्र ना करो, सादात की तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। कशफुल माजूब में दाता साहब ने ख़त लिखा, एक नकल की हज़रत हसन बसरी ने ख़त लिखा इमाम हसन मुश्तबा को। कशफुल माजूब में दाता साहब नकल करते हैं और ख़त लिख के हज़रत हसन बसरी कहते हैं, ए अली के बेटे, मैं आपसे ये मसला इसलिए पूछ रहा हूँ कि इल्म इलाही जो है ये ख़ानदान नबूवत से जुदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इल्म इलाही ख़ानदान नबूवत से जुदा नहीं। क्या मतलब? हज़रत हसन बसरी कहते हैं आपसे मसला इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों? कहा आप गुमराह नहीं हो सकते। क्यों गुमराह नहीं हो सकते? कहा इसलिए कि आपकी हिफाजत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ली हुई। ये जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत, नबी पाक अलैहि सलाम दो चीज़ें देकर गए। हुजूर ने फरमाया था दो चीज़ें दे रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मेरा ख़ानदान है। ना कुरान को छोड़ना ना ख़ानदान को छोड़ना। लेकिन अजीब धांधली है, इस पे पूरी कायनात मुत्तफिक है कि कुरान में कोई ऐब नहीं है। बेशक ये बात है कि नहीं? कुरान में कोई ऐब नहीं। आज अगर कोई ये कहे कि कुरान में ऐब है, सारी दुनिया ये कहेगी कि ये बेईमान है, कुरान में ऐब निकालता है। और सुन लो, बिहारी की सरजमीन से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के कुरान में भी ऐब कोई नहीं है, मोहम्मद के ख़ानदान में भी ऐब कोई नहीं है। और मैं ये जज्बात से बात नहीं कर रहा, तहकीकात से बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो ख़ानदान की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया। क्या? लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। सुभान अल्लाह। कुरान भी महफूज, हुजूर का ख़ानदान भी महफूज। कुरान में भी ऐब कोई नहीं, हुजूर के ख़ानदान में भी कोई ऐब नहीं। और इस पे अगर आपके हाथ ना उठे तो मुझे दुख भी रहेगा। अब भाई किसी को रियायत हो वो रियायत देता रहे, लेकिन मैं कोई माजरत खाना रवैया नहीं अपनाऊंगा। मैं बिल्कुल वाज़े ये पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान में भी ऐब नहीं, हुजूर के ख़ानदान में भी ऐब नहीं। जो कुरान में ऐब निकाले वो भी बेईमान है, जो ख़ानदान मुस्तफ़ा में ऐब निकाले वो भी बेईमान है। इसमें कौन सी रियायत निकल आई है? अगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान की हिफाजत का भी जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। और मुझे बताइए ये निस्बत किससे हो सकती है? किससे हो सकती है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए अली मिन्नी, लोगो अली मुझसे है। हुजूर कहें फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर कहें हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। कभी कहीं ये हदीस तो हम नहीं पढ़ी, हुजूर ने फरमाया मौलवी उन मिन्नी। किसी मौलवी साहब के बारे में तो ये नहीं कहा गया, ये रुतबा किसको अता किया गया? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें अपना जुज़्व बदन करार दिया। प्रोफेसर साहब ने बात फरमाई, खुदा की कसम ये सोने के पानी से तोलने वाला ये फिक्रा था जो वो फरमा रहे थे कि अहले बैत से किसी का मुकाबला हो सकता ही नहीं। क्यों? अहले बैत हुजूर के बदन का हिस्सा है। अगर कोई अहले बैत से किसी की मुकाबलाबाजी करवाता है, बराह रास्त वो हुजूर के बदन की मुकाबलाबाजी करवा रहा है। यार कलमा पढ़ने वाले ये किस तरह मुकाबलाबाजी शुरू करवा चुके? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये आज़ाए बदन है, अहले बैत ये आज़ाए बदन है। मौला अली से किसी का मुकाबला करवाना, हज़रत सईदा कायनात का मुआज़ना करना, ये बराह रास्त बदन रसूल का किसी से तकाबुल करवाना है। और कलमा पढ़ने वाला कोई कैसे कह सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन का किसी से मुकाबला करवा रहा हो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मैं ये तो नहीं
कहूँगा हाथ उठाएं, लेकिन ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि पढ़ लें, ताकि जहाँ बेदबियाँ करने के लिए एक पूरी तहरीक उठी हुई है, आज इस आस्थाने से हम ये बताना चाहते हैं हमारा किसी बेअदब टोले से ताल्लुक़ नहीं है, हम अहले सुन्नत हैं, हम हर एक का अदब करने वाली जमात। इसलिए मिल के ज़रा कह दो अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना बरा उलवरा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। एक एक कश्ती को देखो, बेमिसाल नजर आती है, बेमिसाल नजर आती है, और सारे ही जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। सारे ही जन्नती होना लोगों के लिए फ़ख्र की बात होगा, लेकिन हसन हुसैन वो हैं जो जन्नतियों के सरदार हैं। और ये कब जन्नत की सरदारी दी हुजूर ने? ये जो कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये जन्नतियों के सरदार हैं। कब? कोई हज अदा करने के बाद तो ये रुतबा नहीं मिला, ये बहुत बड़ी इबादतें करने के बाद नहीं मिला। अभी उम्र मुबारक 6-7 बरस है, अभी उम्र मुबारक बलूगत को नहीं पहुंची है। हुजूर उस वक्त बता रहे हैं लोगों, हसन भी जन्नतियों का सरदार है, हुसैन भी जन्नतियों का सरदार है। क्या मसला? कहा लोगों को रुतबे मिलते हैं उनकी इबादत की वजह से, उनके तकवे की वजह से। इन्हें जो रुतबा मिल रहा है ये खास अताए परवरदिगार की वजह से। इसलिए ये जुर्म है इनके साथ मुकाबलेबाजी करवाना। इनका मुकाबला किसी से करवाए कोई और वो कहे मैं सुन्नी हूँ, तेरी सुन्नियत को हम किधर रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाए नहनु अहलु बैतिन ला युकासु बिना अहदुन। हुजूर ने फरमाया हम अहले बैत हैं। ये फ़िक्रा गौर करो, जरा गौर करो। नहनु अहलु बैतिन का माना क्या है? हुजूर फरमा रहे हैं अली भी अहले बैत है, फातिमा भी अहले बैत है, हसन भी अहले बैत है, हुसैन भी अहले बैत है। और इस फ़िक्रे पर जरा आवाज़ भी आए, फरमाया मैं भी अहले बैत हूँ। ये नहनु में हुजूर भी शामिल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं। फरमाया नहनु अहलु बैतिन, हम अहले बैत हैं, ला युकासु बिना अहदुन, हमारा किसी से मुकाबलेबाजी न करवाया करो। ये अहले बैत अतहार हैं जिन्हें मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन हुसैन को उस वक़्त कहा ये जन्नतियों के सरदार हैं जब अभी उम्र मुबारक 6-7 बरस की है। मालूम हुआ कि लोगों को रुतबे उनके अमल से मिलते हैं। अहले बैत वो हैं जिन्हें रुतबा किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की वजह से नहीं, ये मकाम और ये मर्तबा मिला है। और फिर आज जो एक फितना उठा हुआ है, कहते हैं अगर उनको ख़ता पे ना कहा जाए तो फिर तो वो मासूम बन रही हैं। मैंने कहा आपने कहाँ हदीस पढ़ी है, आपने कहाँ कुरान पढ़ा है? हमने बुखारी में पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैश उसरत में 950 ऊँट घोड़े लेकर जब आए और 1000 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश किए, सरकार इतने खुश हुए गज़वा तबूक के मौका पर कि आप उनके दिरहम दिनार को हुजूर इस तरह अपने हाथ में उठाते और फरमाते कि मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। ज़रा गौर से मेरे इस पैगाम को सुनिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, बड़ी ख़ास जगह है और ख़ास बात करने लगा हूँ। जो कहते हैं खताकार न कहो तो मासूम साबित हो रही है। हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी ने तबूक में ये जो नजराना दिया, सरकार खुश हो गए। इस तरह उन अशरफियों को उठाते और फरमाते मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। उस्मान तुझे कोई खदशा नहीं, तू जो काम दिल में करता रहे, तुझे काम नुकसान न देगा, तुझे तेरा कोई अमल नुकसान न देगा। आज जो तूने कर लिया है। पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी फरमाते हैं मैंने अपने वालिद साहब पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब से पूछा कि हुजूर ने कह दिया उस्मान तुझे तेरा कोई काम नुकसान न देगा क्योंकि तूने आज खिदमत कर दी है, तो क्या उस्मान गनी मासूम हो गए? क्या मासूम हो गए? हज़रत पीर जलालुद्दीन शाह साहब ने फरमाया नहीं, मासूम नहीं हुए। जिसको हुजूर कह देना कि अब इसको कोई काम नुकसान न पहुंचाएगा, अल्लाह उस पर अपनी हिफाजत का पैरा लगा देता है। अल्लाह उस पर अपनी हिफाजत का पैरा लगा देता है।
जिसको कहा अमल नुकसान न दे उस पर पैर लगा दिया। और अगला ये फतह मक्का से पहले आतिब बिन अबी बलता ने खत लिख दिया कुफारे मक्का को कि हुजूर आ रहे हैं हमले के लिए। नबी पाक अलैहि सलाम ने मौला अली से कहा कि जाओ उस जगह पर एक खातून है उसके पास एक खत है वो लेके आओ। हज़रत अली गए, वो खत उस औरत से लिया, हजूर के पास खत आया। आतिब बिन अबी बलता सहाबी रसूल उन्होंने लिखा था। वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने माजरत की, कहा हजूर मेरा मक्के में कोई रिश्तेदार नहीं, तो मैंने कहा मैं उनसे नेकी लगा लूँ, मेरे बीवी बच्चों के लिए कोई ख़तरा न बन जाए। ये मसला जब हज़रत उमर ने सुना, ये सुनिएगा, ये भी बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर ने कहा दानी या रसूल अल्लाह फ़अद्रिबा उनकहू, या रसूल अल्लाह मेरे वाले करें, मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं उमर, इन्नहु शाहिद बदरन, तुझे पता नहीं ये बदरी है, ये बदर में शरीक हुआ था। और बदरियों के बारे में मायुदरी का अल्लाह इत्तला अला अहले बदरिन फ़क़ाला एमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, अल्लाह ने कह दिया था बदर वालों जो भी करते रहो तुम्हें अल्लाह ने बख्श दिया है, तुम्हें अल्लाह ने बख्श दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये आखिरी फिक्र कहकर आपसे इजाज़त भी लेना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ग़ज़वाए तबूक में 1000 ऊँट पेश कर दे, 1000 दिरहम दे दे, तो उस पर हिफाजत का पहरा लग जाता है। जो बदर में चला जाए उस पर हिफाजत का पहरा लग जाता है। तो जिस फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उहद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ख्म मुबारक को पट्टी की हो, जिसके सर पे चादरे ततहीर हो, लानत है बेईमानों, तुम्हारे पास उस सैयदा के लिए बोलने के लिए एक लफ्ज़ भी तुम्हारे पास नहीं बचा है। क्या तुम ये कह रहे हो कि उन्हें खता पे ना कहा जाए तो वो मासूम हो जाती है? नहीं, अगर बदर वाले अल्लाह की हिफाजत के पैरे में हैं, उहद वाले अल्लाह की हिफाजत के पैरे में हैं, तो फिर मेरे साथ मिलकर कह दीजिए मोहम्मद का घराना भी खुदा की कुदरतों के पहरे के अंदर है, सरकार का घराना खुदा की कुदरतों के पहरे के अंदर है। और एक बात मेरे साथ आपने हाथ उठाकर कहनी है कि हम ऐसे लोगों पर लाख लानत भेजते हैं जो हजरत सैयदा को खता पर कहते हैं। बोलिए, जो हजरत सैयदा को खता पर कहते हैं, ऐसे बेईमानों पर बोलिए लाख लानत। बोलो सारे, ऐसे बेईमानों पर लाख लानत। जो हजरत सैयदा को खता पर कहें, बोलो ऐसे बेईमानों पर लाख लानत। ना किसी सहाबी को हम खता पर कहते हैं और ना हजरत सैयदा को खता पर कहते हैं। जिसे हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा हो, हमारी क्या मजाल है।